बहुत दिनों पुरानी बात है। कृष्णनगर में एक किसान रहता था। उस किसान का एक बकरी थी। बकरी का एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन बकरी अपने बच्चे को लेकर पास के खेत में गई थी घास खाने के लिए। बकरी का बच्चा बहुत चंचल था। खाने के लिए घूमते घूमते बकरी का बच्चा जंगल में आ गया। हरी भरी घास देखकर वो जंगल के भीतर चला गया। ढेर सारी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया। फिर वह घर वापस जाने के लिए चलने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर आया तो उसे एक सियार ने घेर लिया। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचाओ, एक सियार मेरे रास्ता रोक लिया है, वो मुझे खाना चाहता है। उसका ये हालत देखकर सियार हंसने लगता है और कहता है, वाह, क्या ताजा ताजा मांस है, इसे खाकर तो आज दावत उड़ाएंगे। और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माँ बकरी दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच जाती है। फिर सियार बोलता है, अरे ये क्या, बच्चे के साथ साथ माँ भी आ गया। आज तो अच्छा भोजन मिल गया है, माँ और बच्चे दोनों को ही खाएंगे। बस बस, ज्यादा हंसो मत, नहीं तो शेर राजा तुम्हें आकर खा जाएंगे। तुम तो शेर महाराज को अच्छी तरह जानते होंगे। शेर राजा? पर क्यों? शेर महाराज यहाँ आकर क्या करेंगे? शेर राजा ने ही हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। वो हमारा शिकार करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने हमें खा लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें खाया? महाराज आने से पहले मैं तुम्हें खा लूंगा। तुम क्या शेर राजा को उल्लू समझती हो? वो देखो, हाथी राजा आ रहे हैं। उन्हें हम पर नजर रखने के लिए कहा गया है। फिर भी तुम चाहो तो हमें खा सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी जान के खैर नहीं। सोच लो। ये सुनकर सियार चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे लगता है कि ये बकरी सच कह रही है। शेर के मुंह से निवाला छीनना मतलब खुद उसका निवाला बनना है। चलो भागो यहाँ से। तब वो सियार शेर महाराज के डर से वहाँ से भाग जाता है। इधर बकरी माँ भी वहाँ से अपने छोटे बच्चे को लेकर जाने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद एक शेर दोनों के सामने आ जाता है। शेर को देखकर बकरी का छोटा बच्चा डर जाता है। बकरी को देखते ही शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। तब बकरी माँ बोलती है, रुकिए शेर महाराज, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। थोड़ा धीरज रखिए। शेरनी? कहाँ है शेरनी? वो मेरा क्या कर लेगी? शेरनी का यहाँ क्या काम है? मैं आपके शेरनी की बात कर रही हूँ महाराज। आप क्या समझे कि मैं इस जंगल में मस्ती करने आई हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर महाराज को ताजा ताजा भोजन खिलाऊंगी। पर मैं कैसे मान लूं कि शेरनी ने तुम्हें रुकने के लिए कहा? तुम तो मुझसे झूठ भी बोल सकती हो। मत मानिए, मेरा क्या, फिर बाद में आपको आपकी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहिएगा कि पहले क्यों नहीं बताया। सही कह रही हो तुम। शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे ही पास तो लाएगी ना, तो फिर मैं तुम्हारा शिकार क्यों करूं? ऐसा कहते हुए शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है।
उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की ओर निकल पड़ती है। ऐसे ही बकरी खुद की और अपने बच्चे की जान बचा लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि बुद्धि के प्रयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है।